Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. अस्सलाम वालेकुम। तमाम उन लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। गाइस कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुशहाल भी होंगे। गाइस आज की वीडियो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। टॉपिक फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली जो है मैं मतलब बता देता हूँ शॉर्ट के व्हाट वी शुड यूज़ ऑन आवर बॉडी इन लाइफ फर्स्ट कंपटीशन। यानी आप ये कह लें कि हमें अपनी बॉडी के ऊपर जो है जब हम अपना लाइफ का सबसे पहला कंपटीशन जो है वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो मतलब हमें अपनी बॉडी पे जो है वो कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर बेसिकली गाइज आप लोगों को इनिशियल स्टेज से लेकर एक कह लें कि ये जो हमारी एक फ़िटनेस की एक ये फील्ड है, इस फील्ड के अंदर आप कह लें कि कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और इसके अलावा आप कह लें कि कैटेगरीज स्टार्ट कहाँ से होती है और ड्यूरिंग मतलब इनिशियल स्टेज से लेकर एंड तक आप कह लें कि आप लोगों को मैं एक चीज़ जो है ना काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे बिगनर और ऐसे लोग जो नई नई जिन लोगों ने एक्सरसाइज भी शुरू की हुई है और जो अभी बिल्कुल नया नया जो है जिनकी बॉडी एक नेचुरल बॉडी डेवलप हो रही है, या नेचुरल बॉडी के अलावा कुछ इंटरमीडिएट जो हैं लोग भी हैं जो मतलब कि कॉम्पिटिशन खेलने का शौक़ रखते हैं और उन लोगों के पास अभी नॉलेज नहीं है, और ऐसा बिगनर भी जो हैं जो कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन खेलने का एक प्रोसेस जो है वो नहीं पता कि जब कॉम्पिटिशन जो है वो खेला जाता है तो कॉम्पिटिशन मतलब कि खेलते वक्त किन किन चीज़ों का जो है ना वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मतलब कंपटीशन की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारी मतलब बॉडी के हवाले से क्या होनी चाहिए हैं। हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब यूज़ की जाती हैं जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो कंपटीशन में अच्छी और नुमाया नज़र आती है। इस वीडियो में बड़ी ही ब्रीफली आप लोगों को एक ही चीज़ जो है ना एक्सप्लेन करूँगा, और बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को जो है वो आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज के मतलब कह लें के हवाले से और उसके अलावा कंपटीशन, बिगनर, इंटरमीडिएट और भी इसके अलावा काफ़ी आगे कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि कंप्लीट आप लोगों को ना ब्रीफली बताऊंगा, जिससे आप लोगों का ना नॉलेज मतलब कह लें कि फ़िटनेस की हमारी इस फील्ड की जिम की फील्ड के हवाले से जो है और भी ज़्यादा जो है वो आपका डिवेलप होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो हैं पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो हैं वो फिटनेस की फील्ड के हवाले से जो है वो फील आउट करेंगे। सो गाइज़ अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को जो है वो आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो गाइज़ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़ देखें जो टॉपिक हम आज का हम लेकर रहे हैं आप लोगों के साथ, सबसे पहले मैं आप लोगों को उस टॉपिक के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर, फिटनेस की फील्ड के अंदर, उस हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखें सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है बिगनर कैटेगरी। बिगनर कैटेगरी के बाद गाइज़ हमारी कैटेगरी आती है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बाद आती है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग के बाद आती है ये आप कह लें कि फिटनेस। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ये दो कैटेगरीज एक ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो बहुत ही आप कह लें कि इस एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर जो है वो काफ़ी आगे जाके एक मतलब कि ये फील्ड आती है बॉडी बिल्डिंग की फील्ड और फिटनेस जो मतलब कि फिटनेस मॉडल जिनको आप कहते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। इनकी तरफ जो है वो जाने से पहले मैं आप लोगों को बिगनर जो कि एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, जितने भी मेरे यंगस्टर्स होते हैं, जितने भी हमारे आप ये कह लें कि कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज़ लेवल के जो लड़के होते हैं, इन लड़के मतलब कि नई नई जो है वो जब जिम स्टार्ट करते हैं तो नई नई जिम स्टार्ट करने से ऐसा होता है कि किसी की ना नेचुरल बॉडी भी जो है वो डेवलप हो जाती है। जिस तरह हमारे जिम के अंदर भी ऐसे कई लड़के हैं जिनकी नेचुरल बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डेवलप हुई है, और मैं खुद भी जो है मतलब कि उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव एक सीन है, और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा है कि एक नेचुरल बॉडी इतनी ज़्यादा जो है ना वो डेवलप हुई। नेचुरल बॉडी डेवलप होना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक कह लें कि बड़ी बात होती है, एक बहुत ही खासियत होती है ऐसे जिस्मों के अंदर, ऐसी बॉडीज़ के अंदर जो मतलब आप कह लें कि विदाउट सप्लीमेंट्स जो हैं और विदाउट मल्टीविटामिन्स इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर ही आपकी नेचुरल जो है आपकी डाइट से आपकी बॉडी जो है वो डेवलप हो और फिर आपकी शेपें भी अच्छी बने। तो ये एक बहुत ही ख़ास जिस्म होते हैं, ख़ास बॉडीज़ होती हैं जिन पे इस तरह की इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं।
गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बिगनर के हवाले से जो है ना वो गाइड करना चाहूँगा कि जो बिगनर होते हैं जब वो नया नया कंपटीशन जो है वो खेलना चाहते हैं और नेशनल बॉडी अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेवलप होती है तो उसके जहन में ये ऐसा भी मतलब कि क्वेश्चन एक होता है कि क्यों ना मैं एक कंपटीशन जो है ना वो खेलूँ। ये आप कह लें कि 100 में से 80% जो है ना मतलब कि बिगनर्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो एक नई नई बॉडी जो है ना वो डेवलप हो रही होती है, तो उसके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि यार मेरी बॉडी जो है वो डेवलप हो रही है, तो क्यों ना मैं कंपटीशन में भी जो है वो पार्टिसिपेट करूँ और वहाँ पे भी जाके जो है मैं अपनी बॉडी का रिस्पांस जो है वो देखूँ कि कैसा मुझे रिस्पांस जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए मतलब कि बिगनर जो हैं, ऐसे बिगनर जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो कंपटीशन जो है ना वो खेलना चाहते हैं। अब कंपटीशन के हवाले से गाइज मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना एक्सप्लेन करता चलूँ कि कंपटीशन जो है ना इनमें आप कह लें कि बहुत सी कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले तो मैं इनिशियल कैटेगरी के बारे में जो बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं उस बारे में आप लोगों के साथ जो है ना वो डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए गाइस जो मतलब कि सबसे इनिशियल स्टेज होती है ना वो कुछ इस तरह के स्टेज होते हैं जिस तरह आपने मेरी एक वीडियो भी देखी होगी मेरे चैनल के ऊपर कि जिस तरह मैंने आप लोगों से शेयर आउट की थी जिम का हमने कॉम्पिटिशन जो है ना वो करवाया था। अब जिम का कॉम्पिटिशन जो है आप कह लें कि जिम का कॉम्पिटिशन होता है, फिर उसके बाद आप कह लें कि किसी मतलब कि कह लें कि गली मोहल्ले के कॉम्पिटिशन जो है ना वो भी इस तरह कॉम्पिटिशन भी लोग जो है वो करवाते हैं। ये कंपटीशन जो है ना वो आप कह लें कि थोड़ी सी ना इनिशियल स्टेजेस होती हैं, स्टार्टिंग स्टेजेस होती हैं। कॉलेज के जो कंपटीशन होते हैं वो भी एक स्टार्टिंग जो है ना एक कंपटीशन होते हैं। मैंने अपनी भी आप लोगों के साथ काफ़ी बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री जो है वो शेयर आउट की हुई है, जिस तरह मैंने भी यहीं से इसी तरह ही स्टार्ट जो है वो लिया था। सो गाइस देखें कंपटीशन में अब बिगनर जो होता है इसके अंदर ना बेसिकली दो चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। बिगनर बेसिकली अब स्टेज जो है ना सबसे पहले वो भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका स्टेज जो है अगर कह लें कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है, जिस तरह हम कह लें कि फॉर एग्जांपल जिम का ही एक कंपटीशन है, जिस जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी जिम का कंपटीशन है और सिर्फ उसी जिम के लड़के ही जो हैं वो एक्सरसाइज मतलब कि एक्सरसाइज लगाते हैं और इकट्ठे और उनके दरमियान ही कंपटीशन है, उन्हीं के मतलब के कंपटीशन है। तो ये आप कह लें कि बिल्कुल एक इनिशियल लेवल का एक स्टेज होता है और बिगनर जो होते हैं उनको जो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर जो है जब कंपटीशन बेसिकली खेलते हैं ना तो गाइस देखें हमारी जो बॉडी होती है बॉडी के ऊपर ना हमने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि यूज़ करनी होती है जिससे स्टेज के ऊपर जो है हमारी बॉडी ज़्यादा नुमाया होती है, मसल जो है हमारे ज़्यादा नुमाया होते हैं और ख़ूबसूरत जो हैं वो दिखते हैं। गाइस देखें बिगनर बेसिकली जो बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ देखने में आती है ना वो ये आती है कि जिसका स्टार्टिंग कंपटीशन होता है वो बेसिकली जॉनसन बेबी ऑयल, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी जो है वो आ रहा होगा कि जॉनसन बेबी ऑयल जो है वो अगर आप स्टार्टिंग में जो बिगनर होते हैं पहले कंपटीशन में इस्तेमाल करते हैं तो देखें गाइज स्टार्टिंग में ना बेसिकली जॉनसन बेबी ऑयल ऐसे बिगनर जो मेरी वीडियो को जो है वो देख रहे हैं वो ज़रा गौर से मेरी बात को समझें कि जॉनसन बेबी ऑयल का जो है ना बेसिकली इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जो है वो कंपटीशन खेल रहे होते हैं, जो आप कह लें कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है वो कंपटीशन खेल रहे होते हैं। ये आप ये कह लें कि जॉनसन बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी गाइस समझने वाली ना दरअसल ये चीज़ होती है कि स्टेज तो चलें आप कह लें कि अभी हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, जिम लेवल का कंपटीशन है, इतना बड़ा स्टेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे अक्सर ऐसा भी होता है कि बेसिकली बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना मैटर करती है। किसी की बॉडी होती है वाइट तो किसी की बॉडी होती है मतलब कि कह लेंगे ब्राउनिश किस्म की बॉडी होती है। अब बेसिकली आपकी बॉडी के कलर के हिसाब से जो है ना बेसिकली ये चीज़ ना सिलेक्ट की जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी जो है वो आप कह लें कि बहुत ज़्यादा ना वाइट बॉडी होती है तो उसके लिए बेसिकली जॉनसन बेबी ऑयल जो है वो तो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एक बेसिक चीज़ है और सबसे पहला स्टेप है जो इनिशियल स्टेज पे जितने भी कंपटीशन आप परफॉर्म करते हैं या खेलते हैं पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपको जॉनसन बेबी ऑयल का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जो है बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि सबसे पहले ना मैं आपको ब्राउनिश का जो है ना वो बताऊंगा जिसकी स्किन थोड़ी सी मतलब कह लें कि ब्राउन होती है, किसी की होती है कि बहुत ज़्यादा वाइट, जो ब्राउन जिनकी स्किन होती है उनमें ये होता है कि आप जॉनसन बेबी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी बॉडी पे शाइन आती है और आपके जो मसल जितने भी बने होते हैं वो स्टेज के ऊपर जो है बड़े वाज़ेह क्लियर आते हैं और थोड़े खूबसूरत भी लगते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जॉनसन बेबी ऑयल का। अब इसके अंदर जो है थोड़ी समझने वाली ये चीज़ है कि बॉडी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है कि आपकी बॉडी कितनी बनी हुई है। बॉडी अगर आपकी कह लें कि जो ब्राउन मतलब के होते हैं इसके अंदर मतलब कह लें कि बॉडी अगर आपकी बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो बनी हुई है और थोड़ी ज़्यादा बनी हुई है तो फिर उसके साथ गाइस ये चीज़ आती है कि आप ना एक कलर मिलता है
जो आपको किसी भी ना मतलब कि कह लें कि बाज़ार से मतलब कि बड़ी इजीली ऐसी शॉप्स जो होती हैं, जिस तरह आप ये कह लें गाइस कि जो मतलब कि बाज़ार होते हैं वहाँ पे आप किसी मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कह लें कि किसी परचून वाले के पास या मतलब कि किसी ना करियाने वाले स्टोर के पास इस तरह के जो स्टोर बने होते हैं ना, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह, वहाँ से बेसिकली आपको ना कलर जो है ना वो मिलेंगे जो मतलब कि छोटी सी थैली के अंदर ही बेसिकली ना ये कलर होते हैं। ब्राउन कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, 10 से 15-20 रुपए का वो कलर मिलता है। उस कलर को जो है वो आपने जो है जॉनसन बेबी ऑयल के अंदर ना मिक्स करना होता है। जॉनसन बेबी ऑयल का बेसिकली वैसे जो कलर होता है वो होता है वाइट कलर, और वो उन बॉडीज़ के लिए बेसिकली होता है जिनकी बॉडीज़ होती हैं ब्राउनिश, और ब्राउनिश के यही होता है कि उनको ना अगर हम ये कलर मिक्स करके जॉनसन बेबी ऑयल के अंदर लगाएंगे तो चूंकि उनकी बॉडी ब्राउनिश है तो अगर वही कलर हम उसके ऊपर लगाएंगे तो उनकी बॉडी जो है वो नुमाया नहीं होगी और खूबसूरती जो है वो नहीं आएगी। हमने बेसिकली जब कंपटीशन खेलना होता है ना तो हमने जाहिर सी बात है इतनी मेहनत की होती है, मसल वगैरह जो हैं वो हमने अपने नुमाया करवाने होते हैं, और खूबसूरत बॉडी जो है जिसकी कंपटीशन के अंदर मसल जितने नुमाया होंगे और बॉडी आपकी जितनी खूबसूरत लगेगी वही कंपटीशन को जो है वो विन करता होता है। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम कह लें कि कंपटीशन की ना रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कंपटीशन के रिक्वायरमेंट्स के साथ इनका एक कह लें कि एक तरीक़ाकार होता है इनको बेसिकली ना करने का। मेन जो चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये देखी जाती है कि बॉडीज़ के कलर, और जिस तरह मैंने आपको ब्राउनिश का बताया, अगर किसी की स्किन फॉर एग्जांपल वाइट नहीं है, ब्राउन है, तो वो जो है जॉनसन बेबी ऑयल का इस्तेमाल जो है स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज से जो है वो करें, जो छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो छोटे कॉम्पिटिशन होते हैं। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बता रहा था कि बॉडी की बनावट जो है ना बड़ा मैटर करती है। अगर किसी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है तो फिर गाइस देखें जो ब्राउन मतलब कि कहने कि जिनकी ब्राउनिश बॉडी है ना, वो अगर सिर्फ जॉनसन बेबी ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके साथ जो है ना वो आप कह लें कि कलर जो है वो थोड़ा सा ऐड आप कर सकते हैं। कलर जो आप कह लें कि आपने ऐड करना है, जब आपने जॉनसन बेबी ऑयल के अंदर कलर जो है वो ऐड करना है ना, तो आपने ब्लैक कलर का जो कलर है ना वो ऐड करना है, क्योंकि ऐसी जो बॉडीज़ होती हैं ना उन पे जो ब्राउनिश वो अगर थोड़ी सी हल्की सी ब्लैक हो जाए, उनका मसल जो है ना वो मतलब कि जॉनसन बेबी ऑयल एक ऑयल होता है, शाइन भी करता है, उसके साथ हल्का सा टच अगर थोड़ा सा ब्लैक का अगर दे दिया जाए तो वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है, मसल जो है बड़ा नुमाया होता है। और चूँकि हमारी बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के अंदर जो है ना ब्लैक मतलब कि बॉडी जो है ना फुल ब्लैक, वो मतलब कि उसका एक बड़ा एक क्रेज़ है, और मतलब कि आप मतलब कह लें कि इसका भी एक अपना ही एक ना मतलब कि कह लें कि ब्यूटी है बॉडी बिल्डिंग की फील्ड के अंदर। तो मतलब आप ये कह लें कि ये एक तरीक़ाकार है जो कि बिगनर को बता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को ना वाइट, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ना वाइट कलर की होती है, वो अगर सिर्फ जॉनसन बेबी ऑयल का इस्तेमाल करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ शाइन ही नज़र आएगी, ब्यूटी नज़र नहीं आएगी, मसल अट्रैक्ट नहीं करेगा स्टेज के ऊपर ना, मतलब कि अट्रैक्शन चाहिए होती है कि मसल जो है ना लोग देखें। ऐसे जो बॉडीज़ होती हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि जॉनसन बेबी ऑयल के साथ जो है ब्राउन कलर का जो है वो इस्तेमाल करें। देखें गाइस, मैंने काफ़ी कंपटीशन जो है ना वो देखे हैं, उन कंपटीशंस के अंदर जो है ना बेसिकली गाइस देखें जो वाइट कलर की जो बॉडीज़ होती हैं, ये अगर वाइट बॉडी के मतलब क्या है कि जॉनसन बेबी ऑयल का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ना, इस पे मसल में अट्रैक्शन नहीं आती है। अब मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन देखे हैं जो बेचारे बिगनर होते हैं, और ना जाने वो मतलब कितनी होप्स लेकर आए होते हैं कि हमें कितना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा, हो सकता है वो मिल भी जाए, लेकिन ये कुछ बेसिक ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनकी गलतियाँ करने की वजह से जब वो स्टेज के ऊपर आते हैं ना तो ये चीज़ें जो है ना बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के ऊपर वो ये चीज़ें ना लगी होती हैं। जब आप स्टेज के ऊपर आते हैं तो इससे आपकी बॉडी की खूबसूरती नज़र आनी होती है, और अगर ये चीज़ ना ठीक से लगी हो तो जितनी मर्जी आप अपनी बॉडी जो है वो मतलब कि अच्छे तरीके से जो है बना के आएँ, लेकिन इस चीज़ की वजह से जो है ना आप कह लें कि 10 में से तो आप कह लें कि 6 नंबर जो है ना वो इसी वजह से आपके ना कट जाते हैं। कटने से मुराद ये है कि आपकी एक इंप्रेशन जो है ना वो आपका ना बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। अब जिनकी वाइट बॉडी होती है उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है अट्रैक्ट मसल करने का, और आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो मतलब कि आप इसको लगाएं जिससे आपका मसल जो है अट्रैक्ट भी करे, स्टेज के ऊपर आपका इंप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा पड़े। उसमें ये होता है कि आप जॉनसन बेबी ऑयल के साथ जो है वो आप ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का जो है इस्तेमाल करें। आपने कलर जो है वो मतलब कि पूरा का पूरा ही जो है वो डाल लेना है। जो ब्राउन बॉडीज़ हैं वो पूरा कलर बिल्कुल ना डालें, वो कलर जो है वो थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो डालें, हाफ से भी ना कम डालें, हाफ से भी कम लगा के जो है ना वो एक दफ़ा अपनी स्किन पे, इसका तरीकाकार बेसिकली होता है कि आपने स्किन पे लगा के ना एक दफ़ा देख लें, जो आपकी स्किन के ऊपर ना
बिल्कुल मैच कर रहा होगा, शाइन दे रहा होगा, उसी कलर पे आपने ओके कर देना है। ये थोड़ा सा आपने जो है ना चेक करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी को नहीं भी मतलब कि पता चल रहा होता तो फिर इसका तरीकाकार यही है कि आप जो ब्राउन बॉडी वाले हैं, जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया, उस सूरत में किसी की बॉडी बहुत ही अच्छी ज़्यादा बनी है, कटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप जो हैं वो ब्लैक या ब्राउन कलर माइनर सा जो है ना वो आधे से भी कम वो डालें, ताकि कलर जो है ना जॉनसन बेबी ऑयल वो एक कलर तैयार हो जाता है। वो फिर अपनी बॉडी पे जब लगाएंगे तो आपकी बॉडी में बड़ा खूबसूरती आती है। इस तरह जो वाइट जो बॉडी होती है उसका फिर ये होता है कि आप वाइट बॉडी का जॉनसन बेबी ऑयल के अंदर जो है ब्लैक या ब्राउन कलर जो है वो छोटी सी थैली होती है, ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर वो ना होती है, तो आपने उसको पूरा ही जो है ना वो जॉनसन बेबी ऑयल के अंदर उल्टा देना है। देन उसके बाद आपने जो है उसको अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। वाइट कलर की जो बेसिकली बॉडीज़ होती हैं ना, इनको टेन करने की भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी जो एक्सरसाइज की जो फील्ड होती है ना, इस फील्ड के अंदर जिनकी बहुत ज़्यादा वाइट बॉडी होती है इनको टेन करवाया जाता है। टेन इसको कहा जाता है कि धूप के अंदर जो है वो लेटना, सूरज की रोशनी के सामने जो है वो लेटना होता है, तो जिसकी वजह से बॉडीज़ जो हैं वो मतलब कि थोड़ी सी ना ब्लैक हो, मतलब कि वाइटिश जो है वो थोड़ा सा कम हो और ब्लैक बॉडी जो है ना वो आए। क्योंकि स्टेज के ऊपर जो है वो मतलब कि कह लें कि थोड़ी सी बॉडी आपकी बहुत ही ज़्यादा अगर वाइट होती है और उसकी जगह मतलब कि ना थोड़ी सी अगर ब्लैक बॉडी होगी तो वो ब्लैक बॉडी थोड़ी सी अट्रैक्ट मतलब करती है, जिसकी वजह से ब्लैक बॉडी में ना मसल थोड़े से ज़्यादा नुमाया होते हैं। तो इसीलिए जो है वो इस मतलब कि कलर और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आगे जो है ना आप लोगों को बताऊँगा। और भी ऐसी एडवांस चीज़ें जो हैं वो आजकल हमारे दौर में इस्तेमाल हो रही हैं, वो इसीलिए इस्तेमाल हो रही हैं कि टेन का जो है ना बेसिकली रिवाज वो ख़त्म हो चुका है। टेन जिस तरह की मैंने आप लोगों को बताया कि इसको कहा जाता है कि वो धूप में जो है ना वो लेटा जाता है, धूप में लेटा जाता है कि ताकि बॉडी जो है वो थिक और हार्ड हो, और उसके बाद ये हो कि बॉडी का कलर जो है ना वो थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा वाइट है किसी का तो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा ब्राउन मतलब कि हो, थोड़ा सा मतलब हल्का सा जो है ना वो ब्लैक कलर हो, ताकि इसका मसल जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेज के ऊपर खूबसूरत दिखे, नुमाया दिखे। तो आप लोगों को जिस तरह मैंने वाइट बॉडी का भी जो है ना वो बताया कि वाइट बॉडी जो है वो जॉनसन बेबी ऑयल का जो इनिशियल स्टेज होती है, जिस तरह जिम का कॉम्पिटिशन है, कॉलेज का कॉम्पिटिशन है, वो अगर आप कह लें कि इस तरह की किसी की बॉडी का कलर है तो वो जॉनसन बेबी ऑयल और उसके अंदर कलर का इस्तेमाल करें। अब इसके बाद मैं आप लोगों को वाइट बॉडी के अलावा जो है थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, तो वो आ जाती है मतलब क्या कह लें कि कॉलेज का अगर कोई कंपटीशन आता है, जिस तरह इंटर कॉलेजिएट के मुकाबले होते हैं जो थोड़े से डिवीजन लेवल के मतलब कंपटीशन होते हैं, थोड़े से अपर लेवल के मुकाबले होते हैं। इन कॉम्पिटिशन्स में अमूमन जितने भी लड़के जाते हैं ना काफ़ी तैयारियां करके जाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का सबसे पहला कंपटीशन ही इस लेवल का होता है ना, तो गाइज अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही एडवांस चीज़ जो कि आती है जेल। देखें गाइस, जेल जो होती है ना आजकल के हमारे मतलब क्या कह लें कि एडवांस दौर के अंदर आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी, ये ना जेल होती है। जेल के अंदर भी कुछ ऐसे कलर आते हैं, ब्लैक जेल होती है, ब्राउन जेल होती है, गोल्डन जेल होती है, 3 किस्मों की बेसिकली ना जेल होती है। अब बॉडीज़ के कलर के हिसाब से, बॉडीज़ की बनावट के हिसाब से जो है ना जेल का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जेल जो है वो आपकी बॉडी की मतलब कह लें कि जिसके बहुत ज़्यादा वाइट कलर वो बॉडी होगी, वो आपने जेल लगाएंगे तो उसका वो वाइट कलर जो है वो कम्प्लीटली छुप जाता है। वो जो जेल का कलर होता है वही नज़र आता है, लेकिन वो आपकी ना बॉडी की बनावट बड़ी मैटर करती है। अगर कोई ऐसे मेरे दोस्त जो बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है और उसका सबसे पहला लाइफ का कंपटीशन ही इंटर कॉलेजिएट या थोड़ा सा अपर स्टेज का है, अपर स्टेज देखेगा इसको कहा जाता है जो जूनियर लाहौर जिनका कंपटीशन गाइस कह लें कि अब कह लें कि इंटर कॉलेजिएट इस लेवल के होते हैं, जो इनिशियल लेवल के कंपटीशन होते हैं ना गाइस, देखें वो बेसिकली इस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये जो अब जिम के कंपटीशन होते हैं या हल्के से गली मोहल्ले लेवल के भी कुछ लोग होते हैं, कुछ इस फील्ड के जो शौकीन होते हैं, वो इस तरह के कंपटीशन भी परफॉर्म करवाते हैं। हम लोग भी जो है ये कंपटीशन जो है पहले किसी अरसे में करवाया करते थे। तो इसी हवाले से जो इनिशियल लेवल की स्टेजेस होती हैं उसके अंदर जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें देखें मैंने आप लोगों को बिगनर के हवाले से बहुत ही डिटेल के साथ बताया कि बिगनर जो है ना वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसमें इंटरमीडिएट कैटेगरी भी जो है वो भी सेम एज इसी तरह ही है। इंटरमीडिएट गाइस देखें, इंटरमीडिएट और बिगनर में फ़र्क ये होता है कि बिगनर जो होता है वो आप कह लें कि बिल्कुल स्टार्टिंग एक्सरसाइज होती है, 3 माह 2 माह 6 माह और मतलब कह लेंगे 1-2 दिन हफ्ता साल, आप कह लें कि ये साल तो नहीं खैर कंसीडर किया जाता, लेकिन 6 माह 5 माह 4 माह या 2 माह ये कैटेगरीज जो है ना बेसिकली ये बिगनर के अंदर आती हैं। कोई भी अगर लड़का है उसने एक्सरसाइज शुरू किया, उसको इतना अर्सा हो गया तो वो भी बिगनर ही है।
देखें जहाँ पे आपको साल एक गुजर जाता है ना कंटिन्यू एक्सरसाइज लगाते हुए, तो तब आप मतलब कह लें कि बिगनर नहीं होते, तब आप इंटरमीडिएट जो है ना उसमें आप कह लें कि आ जाते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंदर जो है ना आप आ जाते हैं। इंटरमीडिएट वो लोग होते हैं जिनको मतलब कह लें कि साल 2 साल 1.5 साल 2-3 साल हो चुके होते हैं एक्सरसाइज करते हुए। इस तरह के जो लोग हैं वो अगर अपनी लाइफ का पहला कॉम्पिटिशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्होंने भी इसी तरह ही करना है। और बेसिकली जो है इंटरमीडिएट कैटेगरी हो गई और बिगनर कैटेगरी होगी, हमने बेसिकली जब कॉम्पिटिशन खेलना है ना तो कॉम्पिटिशन के रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं वो ये होती हैं। एक्सरसाइज के हवाले से हमने नहीं देखना कि बिगनर, अगर एक बिगनर जिसको आप कह लें कि अब जैसा हमारे जिम के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनको एक्सरसाइज लगाते हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, तो अभी इतनी अच्छी रिस्पॉन्स जो है उनका देखने को नहीं मिलता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भी सिर्फ और सिर्फ आप ये कह लें कि मतलब कि 6-7 माह ही हुए हैं, अभी बिगनर ही हैं वो लोग, तो बहुत ही अच्छा नेचुरल डेवलप है उनकी बॉडी के अंदर। अब देखें इसके अंदर हमने एक्सरसाइज को पॉइंट मतलब कि ना एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, इसके अंदर बेसिकली हमने जो कॉम्पिटिशन के अंदर चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन चीज़ों को देखना है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ कंप्लीटली जो है वो डिस्कस भी कर रहा हूँ। अब इसके अंदर बेसिकली गाइज जो जेल होती है ना, मैं आप लोगों को जेल का बता रहा था कि देखें जेल जो होती है इसके अंदर 3 किस्मों की जेल होती है, ब्लैक जेल होती है, ब्राउन जेल होती है और गोल्डन जेल होती है। अब देखें गाइस इसके अंदर ना ब्लैक जेल जो होती है वो उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जो आप ये कह लें कि बॉडी बड़ी मस्कुलर अगर आपकी है और आप ये कह लें कि एक मसल बड़ा आपका नुमाया हो रहा है, उसमें अगर आप ब्लैक जेल का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। ऐसे मेरे दोस्त जो अभी स्टार्टिंग में पहला कंपटीशन ही थोड़े से अच्छे स्टेज के ऊपर खेल रहे हैं और बॉडी की उनकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ब्लैक जेल का इस्तेमाल करें, उसका भी एक अपना ही एक बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है। ब्लैक जेल अगर फॉर एग्जांपल नहीं दिल मानता तो आप गोल्डन जेल का भी इस्तेमाल करें। लेकिन क्या गोल्डन जेल जो है ना उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि जिस तरह इंटरमीडिएट का भी मैंने आप लोगों को बताया है, बिगनर का भी बताया है, बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी और फिटनेस के हवाले से मैं बताऊं तो इन 2 कैटेगरीज के अंदर जो है ना वो आप कह लें कि जेल का इस्तेमाल ही हमारे इस दौर के अंदर किया जाता है। अब बेसिकली देखें बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के अंदर भी मतलब आप ये कह लें कि सेम प्रोसीजर यही है, लेकिन इसमें अब प्रोसीजर ये है कि जो है मैंने जिस तरह कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो बॉडी बिल्डर होता है और जो फिटनेस मॉडल होता है ये एक प्रोफेशनल फील्ड होती हैं। ये लोग कंपटीशन जाहिर सी बात जिस तरह मैं भी हूँ वो कंपटीशन जो है आगे खेल चुके होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खेल रहे होते हैं। ये लोग जाहिर सी बात है जॉनसन बेबी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सीधा जेल का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनकी बॉडीज़ जो है बिगनर और इंटरमीडिएट से ज़्यादा मसल मैच्योरिटी और जाहिर सी बात है उनकी बॉडीज़ भी ज़्यादा डेवलप होती हैं, इसलिए ये लोग जेल का इस्तेमाल करेंगे। अब बेसिकली किस बॉडी के ऊपर जो है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस मॉडल के अंदर कौन सी जेल जो है ना वो सूट करती है और कैसी बनावट हो, किस तरह की बनावट पे और किस तरह की बॉडी कलर के ऊपर कौन सी जेल ज़्यादा सूट करती है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। देखें गाइस फॉर एग्जांपल अगर बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन अगर आपका है और आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है लेकिन साइज़ में जो है ना वो छोटी है, तो गाइस देखें आप ब्लैक जेल का इस्तेमाल करें। लेकिन उस सूरत में कि आपकी बॉडी जो है ना वो अच्छी खासी मस्कुलर हो, अगर बॉडी आपकी मस्कुलर है तो आप ब्लैक जेल का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। अगर इसमें थोड़ी सी चीज़ ये समझने वाली है कि अगर आप ये कह लें कि आपकी बॉडी मस्कुलर है, मस्कुलर होने के साथ आपकी बॉडी आपके जो मसल का साइज़ जो है ना वो बड़ा भी है और आप हैवी वेट हैं, हैवी वेट से मुराद जिस तरह आप कह लें कि 80 kg का 90 kg का इस तरह के बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के अंदर आ जाएँ, फिटनेस मॉडल कैटेगरी के अंदर आ जाए, ये हैवी वेट कंसीडर किया जाता है। 65 to 70, 55, 60 ये आते हैं मतलब कह लें कि निचले लेवल के वेट्स में आते हैं, मतलब कि ये लो कैटेगरी के अंदर मतलब क्या आते हैं। लो कैटेगरी से मुराद ये नहीं कि बॉडी बिल्डर लो कैटेगरी होते हैं, मतलब कि इनकी कैटेगरी मतलब कि लो वेट की होती है। जो अपर वेट की कैटेगरी होती है, जो ज़्यादा वेट की कैटेगरी होती है, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिस तरह 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95, 100 ये आ जाते हैं ज़रा हैवी वेट के अंदर। इस तरह के जो बेसिकली बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, ये लोग अगर गोल्डन जेल का बेसिकली इस्तेमाल करें ना, गोल्डन जेल वो इन लोगों के लिए बड़ी बेस्ट रहती है, क्योंकि गोल्डन जेल अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है ना तो गोल्डन जेल के अंदर आप लोगों का मतलब बेसिकली ना उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि मसल का साइज़ जो है ना वो बड़ा हो। उसके अलावा अगर आप गोल्डन जेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ब्राउन जेल भी जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन ब्लैक जेल के लिए मसल की कटिंग होना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और इन तीनों जेलों का इस्तेमाल जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट करता है। गाइस देखें बेसिकली ना ये जेल्स हैं थी जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, आप कह लें कि ये एक ना बहुत बेसिक नॉलेज होता है जो कि आजकल मैं बेसिकली देखेंगे हमारा भी अपना जिम है,
जब हम यहाँ पे कंपटीशन करवाते हैं तो ऐसे बिगनर जो पहली दफ़ा कंपटीशन खेल रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो नर्वस होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी। तो वो कभी इससे पूछते हैं, कभी उससे पूछते हैं, और पूछने के बाद भी जो है वो आप कह लें किसी कहने के ऊपर अगर वो कोई चीज़ ले भी आते हैं तो गलत दे जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो कंपटीशन खेलते हैं तो उनके बेसिकली ना इतना कोई वो खुश नहीं होते हैं, इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स उनको देखने को नहीं मिलता। हमारे माशरे को बेसिकली एक्सरसाइज की फील्ड के अंदर मोटिवेट होना बिगनर के लिए, इंटरमीडिएट जैसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे माशरे के अंदर सिगरेट और ड्रग्स और इस तरह की जो गलत मतलब की चीज़ें जो हमारे माशरे को जो है वो गलत तरफ जो है वो लेके जा रही हैं, उससे हमारा माशरा जो है ना वो पाक और साफ़ रहे। देखें गाइस, मैंने आप लोगों को ना काफ़ी ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किया है कि जेल्स जो जेल होती हैं, आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा भी होगा कि जेल आप लोगों को शो भी हो रही होंगी। गोल्डन जेल होती है, ब्राउन जेल होती है, ब्लैक जेल होती है। बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों को काफ़ी ब्रीफली जो है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मतलब कह लें कि आपके नॉलेज में फ़िटनेस की फील्ड और एक्सरसाइज की फील्ड के हवाले से आपको नॉलेज में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो ज़रूर आई होगी। और ख़ास तौर पे ऐसे मेरे दोस्त जो बिगनर अभी हों, जो कि मेरी इस वीडियो को जो है वो देख भी रहे हो, उनको उनके नॉलेज में जो है वो ज़रूर जो है वो इजाफा भी हुआ होगा। गाइस, इसी के साथ जो है मैं आज आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, इसी तरह की आप कह लेंगे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए गाइस मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।